स्टॉकटन रश जो ओशन गेट कंपनी के सीईओ, हामिश हार्डिंग एक्शन एविएशन के संस्थापक, पॉल हेनरी नर्गियोलेट जो पहले भी बहुत बार टाइटैनिक का मलबा देख चुके हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद। ये वो 5 लोग थे जो 18 जून 2023 को सुबह के 9:30 पर ओशन गेट कंपनी की टाइटन नाम की सबमर्सिबल में बैठकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक जहाज जो आज से 100 साल पहले पानी में डूब गया था, उसका मलबा देखने के अद्भुत सफर पे निकल पड़ते हैं। इस वीडियो में मैंने टाइटन को सबमर्सिबल कहा क्योंकि सबमरीन जो होती है वो खुद से पानी के अंदर जा सकती है और खुद से पानी के बाहर आ सकती है, लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती, जिसके लिए उन्हें एक जहाज की मदद लेनी पड़ती है। पोलार प्रिंस नाम का एक जहाज टाइटन सबमर्सिबल को कंट्रोल कर रहा था और टाइटन सबमर्सिबल को हर 15 मिनट में पोलार प्रिंस को सिग्नल भेजना था। ओशन गेट कंपनी के पास 2 और ऐसी सबमर्सिबल थी, एंटीपोड्स जो 1000 फीट पानी के अंदर तक जा सकती हैं और साइक्लोप्स जो 1600 फीट से भी ज्यादा पानी के अंदर तक जा सकती हैं। लेकिन टाइटन को इस तरह से डिजाइन किया था कि वो 4 किलोमीटर मतलब 13,000 फीट तक पानी के अंदर तक जा सके। अगर हम समुंदर की गहराई को समझते हैं तो लगभग 650 फीट के नीचे इतनी रोशनी नहीं पहुंच सकती, और नीचे जाएं तो 3,800 फीट के बाद समंदर में पूरा अंधेरा हो जाता है, क्योंकि यहां तक कोई भी रोशनी नहीं पहुंच पाती और पानी का तापमान भी 3 से 4 डिग्री तक होता है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं 5,000 फीट, 6,000 फीट, 8,000 फीट, 10,000 फीट और फाइनली जब हम आते हैं 12,500 फीट की गहराई में, जहां आज भी टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। टाइटन सबमर्सिबल जो पानी के अंदर गई थी उसकी लंबाई 6.7 मीटर और उसका वजन लगभग 10,400 किलो के आसपास था। इस सबमर्सिबल में 5 लोग शामिल थे और मजे की बात ये थी कि इस पूरी सबमर्सिबल को एक वीडियो गेम कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, जो अपने आप में ही अजीब बात है। जैसे कि मैंने कहा था, हर 15 मिनट के बाद टाइटन सबमर्सिबल को अपने सपोर्ट शिप पोलार प्रिंस को सिग्नल भेजना होता है। सफर के ठीक 1 घंटे 45 मिनट के बाद पोलार प्रिंस का टाइटन सबमर्सिबल से संपर्क टूट जाता है। लेकिन जैसे के अनुमान के हिसाब से 4:30 बजे तक टाइटन सबमर्सिबल को पानी की सतह पर वापस आना था, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। ठीक 7:10 पर पोलार प्रिंस में बैठे ऑफिसर्स ने यूएस कोस्ट गार्ड को इस घटना के बारे में सूचित कर दिया। आमतौर पर हर जहाज पर आपातकालीन लोकेटर होता है, जिसकी मदद से हम जहाज की लोकेशन का पता लगा सकते हैं, लेकिन टाइटन में ये लोकेटर नहीं लगाया था, जिसकी वजह से टाइटन की सटीक लोकेशन का पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया था। टाइटन में सिर्फ 4 दिन का ही ऑक्सीजन था। अगर किसी तरह टाइटन पानी सतह पर वापस आ भी जाता तो भी अंदर बैठे 5 लोगों का बचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि टाइटन में जो दरवाजा था वो सिर्फ बाहर से ही खुल सकता था और बाहर से ही बंद हो सकता था। बहुत सारे सर्च ऑपरेशन के बाद आखिरकार 22 जून 2023 को एक आरओवी मतलब रिमोट संचालित वाहनों को 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक जहाज के करीब 500 मीटर दूर एक मलबा दिखाई देता है। पानी में हुए इम्प्लोजन फोर्स के कारण टाइटन सबमर्सिबल फट गई और ये कुछ मिलीसेकंड में हुआ, मतलब जो 5 लोग टाइटन में सवार थे, जो अपनी जिंदगी के अद्भुत सफर पर निकले थे, उनकी पलक झपकते ही मौत हो गई। यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर टाइटन सबमर्सिबल ब्लास्ट कैसे हो गई। अक्सर सबमर्सिबल की बॉडी स्टील, टाइटेनियम या फिर एल्यूमिनियम से बनाई जाती है, लेकिन टाइटन की बॉडी को कार्बन फाइबर से बनाया गया था, इसलिए वो 12,500 फीट नीचे पानी के दबाव को झेल नहीं सका। स्टॉकटन रश ने सुरक्षा के नियम तोड़े और ये खुद स्टॉकटन रश ने कबूल भी किया था।
स्टॉकटन रश ने सुरक्षा के नियम तोड़े और उनके साथ 4 और निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।